Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Application of Derivatives AOD, जिसमें हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में कहीं दिक्कत आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वो लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिए, मत देखिए, सुन लीजिए। कई ऐसे टॉपिक्स हैं वो एक बार में नहीं स्ट्राइक होते, दूसरी तीसरी बार में चीज पे हमारी कमांड बन जाती है एंड वी एंड अप अंडरस्टैंडिंग इट। अब इसमें 6.2 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equals to 3x plus 7 is increasing on r, is increasing on r। तो सीधी सी बात है, हर वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वो इंटरवल जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। एंड एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सब बातें मैं कर चुका हूं। मैं लिखूंगा वी हैव f of x is equals to 3x plus 7 for all x belonging to r। क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो f dash x बराबर हो जाएगा 3। अब इसके आगे आप लिखोगे as we can see f dash x is greater than 0, f dash x 3 आया, this implies f of x is an increasing function in x belonging to r। इसका परफेक्ट आंसर होगा स्ट्रिक्टली, बट स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं है, इसलिए आपको लिखना नहीं है। हालांकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर आप लोग साथ हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बता दूं e की पावर x जो होता है 1 अपॉन x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होता है। ध्यान से देख लेना। तो अगर e की पावर 2x है तो यहाँ 2x आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल क्यूब और 2x की पावर n। अब आप देखो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सारी टर्म पॉजिटिव है। बच्चे ने कहा सपोज x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, e की पावर -2x है, तो 1 अपॉन e की पावर 2x नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, तो 1 अपॉन ये सारा एक्सप्रेशन आ गया 1 अपॉन 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल डॉट 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 ये भी पॉजिटिव आ गया। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो e की पावर 0 ये 1 आ गया, तो भी ये क्या आ गया पॉजिटिव। पहले इस चीज को समझो, ये मैंने सप्लीमेंट्री 11th में कराया हुआ है। वैसे भी बता दूं आपको e की पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात आप दिल से याद रख लेना। e की पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्सपोनेंशियल सीरीज इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब हमें इसे प्रेजेंट कैसे करना है, तो मेरी क्लास बोलेगी सर सॉल्यूशन में वी हैव f of x is equals to e की पावर 2x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो f dash x will be 2 बाहर आ जाएगा e की पावर 2x, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट e की पावर 2x is a positive quantity, that is e की पावर 2x is greater than 0। this implies 2 times e की पावर 2x is greater than 0। this implies f dash x is greater than 0। hence f of x a is an increasing function। बस सिंपल बात। बच्चा कहेगा सर एक बार विदाउट डेरिवेटिव भी करा दो, आपको 1 मिनट लगेगा। विदाउट डेरिवेटिव अगर याद हो तो हम क्या लेंगे, लेट अस टेक x1 x2 belonging to r such that x1 is greater than x2। अपने माइंड में x1 को ले लो 7, x2 को ले लो 4, तो 2x1 will be greater than 2x2। this implies e की पावर 2x1 is greater than e की पावर 2x2। therefore f of x1 is greater than f of x2। क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देना, therefore फिर ये लाइन लिख देना।
ये मैंने आपको सेम क्वेश्चन दो तरीके से करा दिया, बट इसको करने का एक सिंपल साधारण मेथड ये है, इसी को फॉलो करते हुए चलो। जिसको कंसेप्ट पे बहुत तगड़ी पकड़ चाहिए वो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब आपके पास सेम चीज के दो मेथड आ गए। अब आराम से, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स में कराया हुआ है, तो वैसे मैं नहीं कराने का बिल्कुल मन नहीं है, तो हम यहां करेंगे एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है कॉस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाय टू, हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाय टू। यहां पर फिर दोबारा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो इन पाई बाय टू से पाए, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग function in x belonging to pi by 2 से pi. And as we can see, f dash x is greater than equal to 0 as well as less than equal to 0 for x belonging to 0 से pi, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, देयरफॉर f of x is neither increasing nor decreasing in x belonging to 0 से पाए। अगर क्लास 7 है तो 0 से पाए में ये नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, अगर आप लोग 7 हो तो। क्वेश्चन नंबर 4, आराम से, फाइंड द इंटरवल्स एट विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड तो मुझे लग रहा है इन्होंने निकाल ही दिया है, स्ट्रिक्टली वर्ड कोर्स में ही नहीं रखा हुआ। तो एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स विल बी, यहां लिख देना डिफरेंशिएटिंग with respect to x, 6x square minus 6x minus 36, f dash x will be 6 common x square minus x minus 6, f dash x will be 6 into x minus 3 into x plus 2। ये मैंने करी है इसकी splitting the middle term, so put f dash x is equals to 0, 6 cannot be equal to 0, x minus 3 is 0, x plus 2 is 0, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2। जिंदगी होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज -2 और 3, तो माइनस इंफिनिटी से -2 ये, -2 से 3 ये, और 3 से इंफिनिटी ये। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स, and then we will decide about the signs। माता रानी का नाम लो, डब्बा बनाओ, मुझे पॉज करो और खुद से करो। मैं तो चाहूंगा ये क्वेश्चन तुमने मेरी मदद ली ही ना हो और ये क्वेश्चन खुद से किया हो, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। बच्चा बोलेगा कुछ हो या ना हो 6 ने पॉजिटिव रहना है, तो जिससे टेंशन फ्री हो गए वो बढ़िया हो गया। -2 से छोटी कोई वैल्यू लोगे, बच्चे ने बोला -10, -10 लेते हो तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इज पॉजिटिव आएगा, यहां पर ये इंक्रीजिंग होगा। -2 और 3 के बीच की वैल्यू ली 0, 0 लेने पे ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ये इक्वल्स टू कर देना, तो यहां पर ये डिक्रीजिंग होगा। 3 से इंफिनिटी में एक वैल्यू ले लो 100, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये यहां पर इंक्रीजिंग आएगा। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, एंड f of x is decreasing on
x बिलोंगिंग टू -2 से 3। बस ये ध्यान देते हुए चलना, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। 4 के बाद मेरे बच्चों फाइंड द इंटरवल्स। मस्ती वाले क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन है, साथ साथ करते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लिया एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so f dash x will be 2x plus 2, f dash x will be 2 into x plus 1. So put f dash x is equals to 0, 2 cannot be equals to 0, x plus 1 is equals to 0, x की वैल्यू आ गई -1। तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू आ गई -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ओपन होती है ये ऐसे, ध्यान से देखें तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ये एफ डैश एक्स और ये साइन। अब -1 से छोटा हो बड़ा हो 2 ने पॉजिटिव रहना है, -1 से छोटी वैल्यू डाली -10, तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, यहां पर ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। -1 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू डाल दी 10, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। अब आपको लिखना क्या है? इट इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। आराम से ध्यान देते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 6 का ही दूसरा पार्ट, जो कि मैंने बहुत जल्दी में लिखा है। f ऑफ x बराबर है -10, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, तो f डैश x विल बी -6 माइनस 4x, f डैश x विल बी, कॉमन ले लिया करो, -2 कॉमन, 3 प्लस 2x, क्लास बोलेगी पुट f dash x is equals to 0, तो -2 cannot be equal 0, 3 plus 2x is 0, तो 2x is -3, x की वैल्यू -3/2, -3/2 होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी -3/2, तो इंटरवल्स आ जाएंगे माइनस इंफिनिटी से -3/2 और -3/2 से इंफिनिटी, ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड। अगर क्लास ध्यान से देखे, क्लास बोलेगी सर एक है -2 और 3 प्लस 2x, ध्यान से, फिर f डैश एक्स और फिर f डैश एक्स का साइन, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। -3/2 होता है -1.5, -1.5 से छोटी वैल्यू हमने ली -10, अगर -10 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग। -3/2 से बड़ी वैल्यू हमने ली 0, ये तो नेगेटिव है, 0 लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या आएगा? डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -3/2 और डिक्रीजिंग ऑन -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी का अगला पार्ट जो है अच्छा है, थोड़ा क्यूबिक है, तो थोड़ा करने में मजा आएगा। एफ डैश एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, यहां लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो -6x स्क्वायर -18x -12, एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करो, -6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एफ डैश एक्स बराबर -6 बार x प्लस 2 x प्लस 1, तो पुट f dash x is equals to 0, तो -6 cannot be equals to 0, x plus 2 is 0, x plus 1 is 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1। थोड़ा बारीक आएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक वैल्यू आ रही है -1 और एक वैल्यू आ रही है -2, -2 इस तरफ होता है, थोड़ा ध्यान दे लेना। इंटरवल्स क्या बनेंगे? माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से -1, -1 से इंफिनिटी, ये ओपन होता है, ये क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड। वैल्यू जो निकालोगे दैट विल बी -6, अगर साथ हो तो देख लेना, -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1
इंटू एफ डैश एक्स। फिर डिसाइड करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखते हैं। बच्चा बोलेगा कुछ भी ले लो, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। -2 से छोटी वैल्यू ली -10, -10 लूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, डिक्रीजिंग। बच्चे ने बोला -2 और -1 के बीच में, तो यहां वैल्यू आएगी -1.5। -1.5 में आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। 1 से बड़ी मैंने वैल्यू ली 10, तो आप भी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट इज नेगेटिव। आप यहाँ पे आ जाओगे डिक्रीजिंग। इंटरवल लिख लेना, इट इज इंक्रीजिंग ऑन दीज इंटरवल्स एंड डिक्रीजिंग ऑन दीज टू इंटरवल्स। इससे अगला पार्ट मैं चाहता नहीं कि मैं कराऊं, चलो करा देता हूं। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा -9 -2x, एफ डैश एक्स बराबर माइनस कॉमन 9 + 2x। क्लास क्या करेगी, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 -1, -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, 9 + 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -9, x इज इक्वल्स टू -9/2। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -9/2 का मतलब होता है -4.5। खुद को समझ आना चाहिए, फिर किसी को समझा पाओगे। माइनस इंफिनिटी से -9/2, -9/2 से इंफिनिटी, ये और अगर साथ हो, एक साइन है -1 का और एक साइन है 9 + 2x का। कंफर्टेबल होकर वैल्यू लेना, बाकी देख लेंगे। क्लास ने बोला -4.5 से छोटी, मैंने ली -10। -10 लूंगा तो ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ही -1, -10 लूंगा तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। -9/2 से बड़ी, -9/2 से बड़ी ले ली 100 ले ली, तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ये वाला फंक्शन जो हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। इट इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 4 के मेरे ख्याल कौन सा था ये, मैंने कौन सा कराया, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 6, 5 कर लिया हमने, 4 के बाद हम सीधा 6 पे आ गए, 5वां हमने गायब कर दिया। देख रहे हो फ्रॉड, सर फ्रॉड हो गए भैया आपके। हमारा 5वां क्वेश्चन 1 मिनट के लिए स्किप हुआ है, छठा हमने कर लिया। छठे का एक और पार्ट है ये वाला, ये पार्ट बहुत बढ़िया है। अगर ये पार्ट कर लिया तो आपकी पोजीशन एक्चुअली में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चा बोलेगा कैसे, मेरे ख्याल से तो मैंने 5वां भी कराया है। 5वां कहाँ गया, अच्छा, शो दैट द फंक्शन, वो तीसरा था। अच्छा, 4th नहीं कराया, ये 5वां है। हमसे लिखने में 4th क्वेश्चन में गलती हुई है, मैंने आपको 5th करा दिया है, 4th नहीं कराया, ये 5th है। अब हम आएंगे इस पे, सबसे पहले इस पे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x - 3 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x + 1 का होल क्यूब। डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, अंदर डेरिवेटिव 1 है, प्लस पावर आगे आ जाएगी 3 x - 3 का होल क्यूब इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। कॉमन लो तो 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 1 प्लस x - 3, ये f डैश x है। f डैश x में 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x + x इज 2x - 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, f डैश x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3 x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 1। पहले f डैश x तक आओ, f डैश x हो जाएगा 6 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1। पहले f डैश x को समझो, बंदा f डैश x को नहीं समझ पाता, इस चक्कर में गड़बड़ कर जाता है।
तो अब हम पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 6 कैन नॉट बी इक्वल 0, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 0, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 0, एक्स माइनस 1 इज 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आप लोग साथ हो तो ये वाला थोड़ा सा साफ करेंगे, हम इसी बोर्ड पर रहेंगे, हमें एफ डैश एक्स के साइंस देखने हैं। थोड़ा सा तसल्ली से देखना हमारे इंटरवल्स क्या आ रहे हैं मेरे बच्चों। नंबर लाइन बनाने से थोड़ा फायदा तो होता है, मुझे तो होता है, बाकी पता नहीं भैया। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वैल्यू आ रही है -1, 1 और 3। तो माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से 3 और फिर 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी ओपन, ये वैल्यूज क्लोज तो होती हैं बट ये लेंगे नहीं हम कभी, क्योंकि इन वैल्यू पे लेने पे वो 0 आता है, ये क्रिटिकल वैल्यूज है। अब अगर एक बच्चा बोलेगा सर एफ डैश एक्स में तो 4 टर्म्स हैं, 2, 3 और 4, 4 का मल्टीप्लाई मुश्किल नहीं होगा। मैं कहूंगा रिलैक्स भीम, 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, उसके बाद देख लेंगे। तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर आप एक चीज देखो सर, ये वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी और क्योंकि ये स्क्वायर है, क्रिटिकल वैल्यूज हमने लेनी नहीं है, ये वाली वैल्यूज हमने लेनी नहीं है। बीच की वैल्यू लेने पे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर कभी भी 0 से कम होगा नहीं, 0 कब होगा? क्रिटिकल वैल्यूज पे। क्रिटिकल वैल्यूज हमने लेनी नहीं है, तो बेसिकली आपने सिर्फ x माइनस 1 का साइन देखना है, तो इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। -1 से छोटी वैल्यू डाली -10, ये नेगेटिव आएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव, यहां पर ये आ जाएगा डिक्रीजिंग। -1 से 1 के बीच में मैंने 0 डाली वैल्यू, वहां पर 0 डाली तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग। 1 से 3 के बीच में मैंने वैल्यू डाली 2, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग। और 3 से इंफिनिटी के बीच में 10 डाली, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये इंक्रीजिंग। बच्चा कहेगा फिर तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ भी सकते हो क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड बोला है, बट आप इसको लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 1, डिसजॉइंट फ्रॉम, यूनियन फ्रॉम, -1 से 1, इस पे नौकरी जा सकती है इन वैल्यू पे। मैं चेक करता हूं पीछे क्या जाएगा, 6.2 का 6, क्योंकि इंक्रीजिंग पे आ गए ना, 6.2 का 6, वो बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑन, ये ओपन इंटरवल्स आई डोंट नो वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इंटरवल्स वो लेने पड़ते हैं। यूनियन करेंगे ना तो बच्चा कहेगा ये तो यहीं जुड़ जाएगा, तो यहां पर उनकी गड़बड़ है, बट हम यहां बिल्कुल सही है, हम कंसेप्ट वाइज कहीं पे भी गड़बड़ नहीं कर रहे। इस इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। बेसिकली क्या है, ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड यूज हो रहा है, इंक्रीजिंग में क्रिटिकल वैल्यूज अलाउड होती हैं, यहां पर हम गलत नहीं है, बिल्कुल आराम से करना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। बीच में मेरे से एक क्वेश्चन स्किप हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी वही है, इंटरवल्स वाला, इंटरवल्स एट विच एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के निकालने हैं, ये एफ ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स विल बी 4x माइनस 3, डिफरेंशिएट कर दिया, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल 0, 4x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3/4। नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये 3/4, माइनस इंफिनिटी से 3/4 और 3/4 से इंफिनिटी। ध्यान से देख लेना, ब्रैकेट ये आएंगे, हमें कोई वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ 4x माइनस 3 की वैल्यू देखनी है। अच्छे तरीके से देखेंगे, 3/4 से छोटी वैल्यू जो होती है 0 होती है, 0 डालने पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, 3/4 0.75 से बड़ी वैल्यू 1 होती है,
1 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इस छोटे से लेक्चर में हमने इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस करे हैं। कौन से करे हैं क्वेश्चंस? अगले उसमें शो दैट वाला पूरा लेक्चर जो होगा वो ऑलमोस्ट शो दैट वाला होगा, तो ध्यान से देख लेना। बस बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो आप डिक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। बट हमने देखा है इस बार स्ट्रिक्टली पे उनका ध्यान थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। ये चीज अब आप थोड़ा थोड़ा अपनी मेमोरी से निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जब कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां पर कहोगे सर ने ये कंसेप्ट नहीं कराया था तो गड़बड़ होगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुश रहो भैया, खुश रहो। थैंक यू।